चलिए, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव कोचिंग सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, या हम बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इसमें हम बात करने वाले हैं कि न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे। मोस्टली वो क्वेश्चन 6 नंबर के आते हैं, और पिछले साल से सीबीएसई ने कुछ चेंज भी किए हैं जिसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन कोई पूछ लेता है। ठीक है, तो किसी भी न्यूमेरिकल करने के लिए, चाहे फिर वो आपके प्रोडक्शन मेथड हो, फिर चाहे वो इनकम मेथड हो, फिर चाहे वो आपका एक्सपेंडिचर मेथड हो, इन तीनों से करने के लिए आपको मेन चीज आनी चाहिए कन्वर्ट करना। जब तक आपको नेशनल इनकम कन्वर्ट करना नहीं आएगा तब तक आप नेशनल क्वेश्चंस नहीं कर सकते। ये रियल है। पास में आगे बात। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि नेशनल इनकम को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कितने मेथड्स होते हैं और किस किस तरीके से निकाला जाएगा। बहुत ईजी मेथड। अगर आप किताबों से देखना चाहोगे तो किताबों से आपको इतना समझ में बिल्कुल नहीं आएगा कि आप कब कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे नहीं। कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आज मैं बस आपको मात्र 10 मिनट के अंदर ही सिखा दूंगा कि नेशनल इनकम कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो जो चीजें मैं लिखवाऊंगा बस आप उतना समझना। पहला, इसमें हम 4 स्टेप में जानेंगे। पहला, जी अपॉन में एन। जब भी हम जी से एन पे जाएंगे तो माइनस का डैप होगा। डैप इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, इट्स अ डेप्रिसिएशन। इसको बोलेंगे मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है ये मैं आपको थ्योरी वाली क्वेश्चन में क्लियर करवा के आ चुका हूं। जब भी हम एन से जी पे जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा डैप। क्या हो जाएगा? प्लस का डैप। आगे आइए, सेकंड मेथड। जब भी हम डी से एन पे जाएंगे तो आपका होगा प्लस का निफिया, और जब भी हम एन से जी पे जाएंगे तो माइनस का निफिया। अब निफिया होता क्या है ये भी समझिए। इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। भाषा में हिंदी में इसको बोलते हैं विदेशों से प्राप्त, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। शुद्ध कारक आय। ठीक। अब देखो, जब भी नेट की बात हो जाए, यहाँ बोलते हैं नेट, नेट इनकम। जब भी नेट की बात हो जाए तो आप ये समझ लेना कि वहां पर आपको प्योर वैल्यू निकालनी है। ठीक। अभी नीफिया होता क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो कंट्री है, ए और बी। ए और बी। अब ए की कंपनी यहाँ के काम करेगी, बी की कंपनी यहाँ काम करेगी। बात में आगे बात। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस होगा वही हमारा नीफिया होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक, मान लो यहाँ पे जो इनकम, जो लोग कंपनी काम कर रही है, कुछ भी करेगी, उसकी नेशनल इनकम कहाँ काउंट होगी? हमारी कंट्री में नहीं, वो अपने कंट्री में काउंट करेगा। तो यहाँ से पैसा वो वहां भेजेगा और वहां का पैसा यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों जो बीच का डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलेंगे? नीफिया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम इंडिया में है, ये इंडिया है, और ये हमारा अलग कंट्री, कोई भी कंट्री मान लो, चाहे अमेरिका मान लो, यूएसए मान लेते हैं ना, ये हमारा एक अमेरिका है। ठीक। तो क्या हमारी कंपनी वहां काम कर रही होगी और उनकी कंपनी हमारे यहाँ काम करेगी? बात में आगे बात। तो निफिया क्या होगा? इसको एग्जाम्पल से शॉर्टकट निकालने का तरीका है कि फ्रॉम माइनस का टू। इसको बोलेंगे से माइनस को। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है निकालने का। ठीक है, जैसे फ्रॉम, इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम माइनस इनकम टू। वहां से मुझे कितना पैसा आया है और मेरे यहां से कितना पैसा गया है, इनके बीच का डिफरेंस जब मैं फाइंड आउट कर लूंगा तो मैं कहा निकल जाऊंगा? निफिया पे। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, ये इंडिया है और ये आपका यूएसए है। ठीक है, इंडिया को यूएसए से आया है 8,000 रुपए, और इंडिया ने यूएसए को दिया है 6,000 रुपए। तो मैं आपसे कहूं कि निफिया क्या होगा? तो वहां से कितना आया उसको बोलेंगे फ्रॉम, कितना गया? टू। तो आया कितना? 8,000। गया कितना? 6,000। वैल्यू कितनी आई? 2,000। ठीक है, 2,000 आपको क्या जाएगा? निफिया हो जाएगा। पास में आगे बात। कोई दिक्कत है? पक्का। चलिए आगे चलते हैं। बाकी कुछ भी अगर आपको दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डोंट वरी। पर ये 4 मेथड पूरा रामबाण समझ लो इसे आप। अगर आपकी चीज समझ में आ गई तो आप ऑटोमेटिकली कोई भी सिचुएशंस में कन्वर्ट करना सीख जाओगे। नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक आगे आइए। अगला थर्ड मेथड। देखो, जब भी पीपी होगा या कोई भी सेम डिजिट, यहां आप लिख लो सेम डिजिट। जब भी कोई सेम डिजिट होगी, ध्यान रखना, वो चेंज नहीं होगा। वहां पे कह देंगे नो चेंज। क्या बोलेंगे? कोई चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। पास में आगे बात। अब अगला आता है फोर्थ। फोर्थ क्या है आपका? एफसी और एमपी। जब भी आप एफसी से एमपी पे जाओगे तो प्लस का एनआईटी होगा, और जब भी आप एमपी से एफसी पे जाओगे तो माइनस का एनआईटी होगा। बात में आगे यहां तक? कोई दिक्कत है? पक्का। चलिए, अब एनआईटी होता क्या है? तो उसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसको बोलेंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर।
अब इसका निकालने का मेथड क्या होगा? तो इसका निकालने का मेथड होता है इनडायरेक्ट टैक्स। कभी कभी क्वेश्चन में ना एनआईटी नहीं दिया होता, तो कैसे निकालोगे? तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे सब्सिडीज। क्या कर दोगे? सब्सिडीज। यानी आप प्रत्यक्ष कर, कर माइनस का आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता। बात में आ रही है? कोई दिक्कत? एनआईटी ऐसे निकालोगे। अब बोलोगे भैया कि एफसी क्या होता है और ये एमपी क्या होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि एफसी और एमपी होते क्या है, ठीक है। तो पहला अगर मैं बात करूं एफसी, इसको बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलेंगे? फैक्टर कॉस्ट। बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं कारक लागत। क्या बोलेंगे? कारक लागत। आपने किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन किया है, उस पर जो भी कॉस्ट आई है, उससे उसको हम डिनोट करेंगे एफसी से। अब उसको प्रोड्यूस करने के बाद जब उसका प्रोडक्शन हो जाएगा, तो आप कहाँ ले जाओगे उसको? मार्केट में एंटर करवाओगे। और जब मार्केट में एंटर करवाओगे तो प्राइस चेंज होगी कि नहीं? आप उसको मार्केट प्राइस से बेचोगे, तो मार्केट प्राइस इज अ एमपी, इसको मार्केट प्राइस। मान लेते हैं कि मैंने एक पेंसिल बनाई। क्या बनाई? एक पेंसिल बनाई। पेंसिल की लागत मेरी आई है, मान लेते सब कॉस्ट लेकर 4 रुपए मेरी पेंसिल की लागत आई है। क्या मैं मार्केट में 4 रुपए का ही बेचूंगा? नहीं, मैं इसको मार्केट में बेचूंगा 10 रुपए का, 15 रुपए का, एज कंपेयर जो मेरा मन करेगा। 10 रुपए जिस चीज 12 रुपए बेचूंगा, मेरा मार्केट प्राइस हो जाएगा। क्या जाएगा? मेरा मार्केट प्राइस हो जाएगा। बात समझ गया? हाँ, 10 रुपए मार्केट में बेचा हूँ तो ये मेरा 10 रुपए हो जाएगा। ये क्या जाएगा? मेरा एमपी हो जाएगा। पास में आ गई बात? तो ये हमारा क्या होगा? एफसी, क्योंकि इस पे हमारा चीज बनकर तैयार हुई है। रख लिया? कोई डाउट है? चलिए, तो यहाँ पर एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। अब तो आपने देख लिया है ना। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ मेनली धारणाएं पढ़नी है। जैसे पहला आप एक पढ़ोगे एनडीपी, तो वो सब पे एफसी और एमपी लगा लेना, ठीक है, डोंट मैटर। एनडीपी का मतलब होता है नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसको बोलेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद। उत्पाद कह लो या आय कह लो, आपकी मर्जी है, ठीक है भैया। दूसरा आ जाओ, इधर लगा लो आप जीडीपी। एमपी लगा लो या एफसी लगा लो, डजेंट मैटर, आपके ऊपर है। इसको बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। अगला आएगा जीएनपी। इसको बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या इनकम, डजेंट मैटर। अगला है, वो डिपेंड करेगा क्या पूछा गया है, डोंट वरी। अगला आएगा, मैं सब कराऊंगा आगे, एनएनपी। इसको बोलेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेनली आपको ये 4 सिचुएशन, इसको हिंदी में कहेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद या आय, और इस वाले को बोलेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या आय, आपकी मर्जी है। ध्यान रखना, एन एन पी एफ सी, इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। इसी को बोलते हैं क्या? नेशनल इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी से क्वेश्चन करेंगे हम आगे। इसको बोलेंगे राष्ट्रीय आय। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय। बात में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? चलिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, ताकि आप खुद भी घर में प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसे मान लेते हैं कि हमें किसी को परिवर्तित करने से, मान लेते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं जी डी पी एफ सी। इसको कन्वर्ट किस में करना है? हमें कन्वर्ट करना है, मान लेते हैं जी एन पी एमपी में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये एरो लगा रहा कन्वर्ट का, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें इसमें जाना है, इस वाली वैल्यू को यहाँ लिख दो आंसर में, जी एन पी एमपी। इसकी जगह लगा दो इक्वल टू, और इसको यहाँ लिख दो जी डी पी एफ सी। क्लियर? अब देखो, जी से जी पे जाने के लिए क्या होगा, 2 मिनट के मैं आपको कलर चेंज करके समझ आ जाएगा। जी से जी का क्या होगा? मैंने कहा था कि जब भी कोई सेम डिजिट होगी तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगला आएगा डी से एन पे जाने के लिए क्या होगा? यही मैंने कराया था डी से एन पे। देखो डी से एन पे क्या है, यहाँ पर प्लस का नीफिया दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, डी से एन पे जाने के लिए प्लस का नीफिया। लास्ट में आगे बात, पी से पी नो चेंजेस, हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ध्यान रखना। एफ सी से एमपी पे जाने के लिए क्या हो जाएगा? लास्ट करवाया था देखो मैंने भी, नोट कर लेना सब चीजों को।
एफसी से एमपी जाने के लिए प्लस का एनआईटी, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम कर देंगे प्लस का एनआईटी, हो गया कन्वर्ट बस। अब इन्हीं सब चीजों की आगे जाके आपको वैल्यू पुट करनी होगी। क्वेश्चंस दिए होंगे, डोंट वरी, इन क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकर भी आऊंगा, समझाऊंगा भी, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बस कमांड कर लो आप इस पे कन्वर्ट करने पर। अगर आपको कन्वर्ट करना आ गया तो नेशनल इनकम को करने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको ऑलरेडी सारी चीज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा से एग्जाम्पल और लेते हैं हम। मान लेते हैं कि आपका एनएनपी एफसी है और इसको आपको कन्वर्ट करना है जीएनपी एमपी में। कुछ नहीं, सेम बताया मैंने अभी आपको। यहां पर आप रख दो जीएनपी एमपी इक्वल टू, यहां रख दो आप एनएनपी एफसी। आप आ जाओ कन्वर्ट करने पर, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा। अब जैसे एन से जी पे जाओगे तो क्या होगा, मैंने करवाया था अभी आपको, एक बार ध्यान दो। एन से जी पे जाने के लिए क्या है, प्लस का डैप है। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, प्लस का डैप। एन से कुछ नहीं होगा, पी से कुछ नहीं होगा, एफ सी से जाने के लिए प्लस का एनआईटी। बस हो गया हमारा। बात समझ आ रही है यहाँ तक, कोई दिक्कत है? तो ऐसे आप कुछ भी कन्वर्ट करके कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करने का तरीका था। अब देखो फाइंड आउट करने के तरीके क्या होते हैं, नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के कितने मेथड होते हैं जिसमें हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो देखो यहाँ पर, होप्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको दोबारा इसके बारे में समझा दूंगा, ठीक है। राष्ट्रीय, अब देखो मेथड, हम बात कर रहे हैं मेथड, कितने मेथड होते हैं नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के। तो जनरली 3 तरह के मेथड है नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के। कौन कौन से मेथड है वो गिवन है बिलो, देखो यहाँ पर। पहला पहला आपका आएगा आय विधि। क्या होगी आपकी आय विधि, इसको हम बोलते हैं इनकम मेथड। क्या बोलेंगे, इनकम मेथड। ठीक है, दूसरा आपका आएगा व्यय विधि। व्यय विधि, इसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। थर्ड आपका आएगा प्रोडक्शन मेथड, बोलेंगे उत्पादन विधि। क्या बोलेंगे, उत्पादन विधि। इज दैट क्लियर, एनी डाउट? तो ये आपके 3 तरह के मेथड है। पहले मेथड हम क्या करेंगे कि एक इकोनॉमी में, मान लेते हैं कि इकोनॉमी में कितना पैसा आया है, कितनी इनकम जनरेट हुई है, कितना इनकम जनरेट किया गया है, उस इनकम को ऐड करके हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली इनकम की बात होगी, कितना पैसा आपने जनरेट किया है, कितना पैसा आपने कमाया है। उसमें आगे बात सर्विस देकर, फैक्टर सर्विस देकर कितने आपने फैक्टर इनकम जनरेट करी है, उसको ऐड करने के बाद हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इन इनकम आने के केसेस में हम यहाँ पर नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं। अगला आपका आएगा एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, खर्च करना। तो एक पूरे इकोनॉमी में कितना पैसा आपने खर्च किया है, पास में किसी भी चीज पर खरीदने के लिए, कोई चीज बाय करने के लिए, जिसका कंजप्शन करने के लिए कितना पैसा आपने उस पर खर्च किया है, उस केसेस में हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं। बात में आगे बात, तो ये आपका हो जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। इज दैट क्लियर? अगला आता है प्रोडक्शन पीरियड, मतलब प्रोडक्शन पीरियड कह रहा हूँ, सॉरी। अगला आता है प्रोडक्शन मेथड। इसमें क्या होता है, पार्टिकुलर एरिया में कितना प्रोडक्शन किया गया है, हाउ मैनी प्रोडक्शन, कितना उत्पादन किया गया है, कितना उत्पादन किया गया। ठीक है, उसके अभ्यास पर हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। अब देखो कहानी क्या है, मैंने आपको कन्वर्ट करना क्यों सिखाया, कन्वर्ट करना मैंने इसलिए सिखाया। अब अगर अपनी बुक में देखोगे तो आपको बोलेगा कि निम्नलिखित आंकड़ों से क्या निकालने हैं, नेशनल इनकम, फाइंड द नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये बोला होगा नेशनल इनकम निकालिए, तो नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं, एन एन पी एफ सी। लेकिन डायरेक्टली हम नेशनल इनकम नहीं निकाल पाएंगे। क्या करना होगा, हम जब इनकम मेथड स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ थ्योरीज आएंगी, कुछ डाटाज आएंगे। ठीक है, उन डाटा को जब हम ऐड करते हैं तो हम कहाँ निकलते हैं, एनडीपीएफसी पे निकलते हैं। कहाँ निकलेंगे, एनडीपीएफसी, एम समझ लेना, ये एन है, एनडीपीएफसी। ठीक है, और व्यय विधि में कहाँ निकलेंगे हम, जीडीपी एमपी में। कहाँ निकलेंगे, जीडीपी एमपी। और अगला आपका है प्रोडक्शन मेथड, इस पे हम कहाँ निकलेंगे, जीडीपी एमपी में। कहाँ निकलेंगे, जीडीपी एमपी में। तो कहानी क्या आती है कि जो भी डाटा आपको यहाँ दिए होंगे इनकम मेथड में, जब आप उनको ऐड करोगे तो कहाँ निकल गए आप, एनडीपीएफसी में। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि आपको नेशनल इनकम निकालना है, तब क्या करोगे, तब कुछ नहीं करना है, आपको नेशनल इनकम कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पर रख दोगे आप एनएनपी, एनएनपीएफसी, इधर आप रख दोगे एनडीपीएफसी। क्या हो रहा है, सॉरी, एनडीपीएफसी। अब राइट टू लेफ्ट कन्वर्ट हो जाओ, एन से एन कुछ नहीं होगा, डी से एन पे जाने के क्या होगा, नीफिया हो जाएगा। तो नीफिया की वैल्यू आपको डाटा में दी होगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पी से पी,
एफसी खत्म हो गया आपका। तो जब भी आप एनडीपीएफसी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत चीज होती है, जब मैं आपको कराऊंगा तो एक होती है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड और एक होती है नेट इनकम टू अब्रॉड। तो हम फ्रॉम वाले को प्लस करते हैं और टू वाले को माइनस करते हैं। ये थोड़ी छोटी मोटी थ्योरम से जब हम इसको सेपरेटली हर एक मेथड को स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको इनके बारे में समझा दूंगा। क्लियर यहाँ तक? तो अभी आप कन्वर्ट करना सीख जाइए, कन्वर्ट करने की घर प्रैक्टिस करिए, कुछ भी ले लिए अपने आंकड़े से और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। जहां भी कोई दिक्कत होता है तो आप मुझसे पूछिए। अगर आपने नेशनल इनकम कन्वर्ट करना सीख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप नेशनल इनकम सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? कुछ भी दिक्कत होता है मुझसे पूछ सकते हो। बाकी ये सब चीजें याद रखना, कन्वर्ट करना ही मेन चीज है। डाटा को ऐड करना कोई मेन चीज नहीं है। डाटा तो आप ऐड कर दोगे, बात फर्क तब पड़ता है कि नेशनल इनकम कैसे निकालोगे। तो वो कन्वर्ट करके ही निकाल पाओगे, और कन्वर्ट करना आना बहुत जरूरी है। कौन सी चीज कब निकालते हैं, अगर आप ये बुक से पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको बुक से कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं आगे बात आता, क्लियर है? बाकी हम ये भी जानेंगे कि भाई जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है। हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे पर धीरे धीरे। मैं एक ही बार में आपको सब कुछ नहीं समझाना चाहता ताकि आप कंफ्यूज हो। धीरे धीरे, क्लियर यहाँ तक? अगर 30 मिनट अगर आपने मुझे दे दिया हर क्लास में तो मैं आपको नेशनल इनकम पूरी अच्छी तरह समझा दूंगा। तो आगे यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, तो यहाँ आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इनकम मेथड के बारे में, इनकम मेथड के डाटास के बारे में बात करेंगे। इनकम मेथड में कौन कौन से डाटास आते हैं, फिर हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड, और फिर उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। इसमें प्रिकॉशंस आती हैं जो आप पढ़ भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? मेन आती है न्यूमेरिकल, तो मैं न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूंगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।